हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम के लिए और हमारे नीट एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं। तो एल्कोहल के बारे की अगर हम बात करते हैं, एल्कोहल, तो यहाँ से हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, एल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। यानी सबसे पहले हम एल्कोहल के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या होता है देख लेते हैं। तो पहली हेडिंग यहाँ पर है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट एल्कोहल आर टू टाइप्स। यानी सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अगर हम नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारा एल्कोहल टू टाइप्स का होता है। नंबर 1 हमारा होगा सेचुरेटेड एल्कोहल और नंबर 2 होगा हमारा अनसेचुरेटेड एल्कोहल। सेचुरेटेड एल्कोहल क्या होते हैं और अनसेचुरेटेड एल्कोहल होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम सेचुरेटेड एल्कोहल को डिस्कस कर लेंगे। सेचुरेटेड एल्कोहल है क्या, दीज एल्कोहल डेरिवेट्स ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब वो एल्कोहल जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डेरिवेट्स करेंगे वो हमारे सेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड का मतलब अगर हम बात करें हिंदी में, कोई चीज़ सेचुरेट हो जाना मतलब संतुलित होना, जहाँ पर बराबर चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे एल्कोहल आर डेरिवेट्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहाँ पर सेचुरेटेड हो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वो हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे मेथिल एल्कोहल एग्जाम्पल इसका हो जाता है, दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है हमारा एथिल एल्कोहल और तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है हमारा एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर देख लीजिएगा जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो सब सेचुरेटेड है, इसलिए ये सेचुरेटेड एल्कोहल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं अनसेचुरेटेड एल्कोहल। अब अनसेचुरेटेड एल्कोहल्स क्या होते हैं बच्चों, तो दीज एल्कोहल्स आर डेरिवेट्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन चैन इज दीज एल्कोहल कंटेन अनसेचुरेटेड बॉन्ड। मतलब देखो इसमें जो कार्बन चैन होती है वो अनसेचुरेटेड बॉन्ड फॉर्म करती है, अनसेचुरेटेड बॉन्ड कंटेन करती है। तो जहाँ पर अनसेचुरेटेड बॉन्ड बनेंगी तो कॉमन सी चीज़ है कि बाकी चीज़ें भी क्या होंगी, अनसेचुरेटेड होंगी। तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड एल्कोहल। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर विनाइल एल्कोहल। तो विनाइल एल्कोहल में यहाँ पर देखिएगा जो बॉन्ड है यहाँ पर है ना, ये देखिएगा बॉन्ड जो है वो कैसे हैं, अनसेचुरेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो भी हमारे अनसेचुरेटेड है, इसलिए ये अनसेचुरेटेड एल्कोहल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है हमारा एलिल एल्कोहल, यानी CH2 डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी जो हमारे बॉन्ड है वो कैसे हैं, बराबर नहीं, इक्वल नहीं है, कैसे हैं, अलग अलग टाइप के। मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर या मतलब ये अनसेचुरेटेड एग्जाम्पल के अनसेचुरेटेड एल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। तो हमने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड एल्कोहल को डिस्कस कर लिया। मतलब सेचुरेटेड एल्कोहल, दीज एल्कोहल कंटेन डेरिवेट सेचुरेट, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन करें, ठीक है, उनके एग्जाम्पल देख लिया। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन चैन इज दीज एल्कोहल कंटेन अनसेचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्या होंगे, जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो अनसेचुरेटेड होंगे, या फिर उसमें क्या होगा, जो हमारे बॉन्ड बनेंगे वो अनसेचुरेटेड हो गए। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लिया। अब चलते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे हम एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते क्या हैं, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कंटेन ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर एल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल वो एल्कोहल होते हैं जो क्या करते हैं, केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, या फिर कह सकते हैं कि पर एल्कोहल मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब सिंगल, सीधी सी बात है, मोनोहाइड्रिक मतलब सिंगल एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
जैसे पहला आ जाता है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, यानी इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, इसको प्राइमरी एल्कोहल भी बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम प्राइमरी एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन एटम। मतलब क्या होता है कि जब कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन एटम से, ठीक है, जब कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल या फिर पी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 और OH यानी आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो यहाँ पर आइसोब्यूटिल एल्कोहल में यहाँ पर देखिएगा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किससे अटैच है, तो वो अटैच है किसी सिंगल कार्बन एटम से, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड चलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल इसको बोलते हैं। तो 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है कि एल्कोहल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे हम 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, CH3 CH3 और यहाँ पर देखिएगा CHOH, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ, ठीक है, जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री एल्कोहल की अगर बच्चों हम बात कर लेते हैं, 3 डिग्री या टर्टरी एल्कोहल किसको बोलते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल बच्चों क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू द टर्टरी कार्बन एटम, यानी जब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, किसी टर्टरी एल्कोहल से जुड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये जो एग्जाम्पल दिया गया टर्टरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर ये OH जो जुड़ा हुआ है ये मतलब ये टर्टरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। 2 बेसिस पे हमने एल्कोहल को क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, अब इसके आगे देखते हैं। बच्चों आगे हम डिस्कस करेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो अब डाईहाइड्रिक एल्कोहल होते क्या हैं तो समझेंगे पहले। डाईहाइड्रिक एल्कोहल हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिनमें क्या हो 2 मतलब डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों, ठीक है। यानी डाईहाइड्रिक एल्कोहल वो एल्कोहल होते हैं हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, यानी पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, पहला एग्जाम्पल दिया गया है CH3OH CH2OH यानी एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल में 2 हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ये ठीक। दूसरा चलते हैं प्रोपीन 1,2 डाईऑल। अगर हम प्रोपीन 1,2 डाईऑल की बात कर लेते हैं तो डाई हाइड्रिक एल्कोहल, यहाँ पर भी देखो 2 डाईहाइड्रिक एल्कोहल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल हमारा हो गया किसका, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। आगे चलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते क्या हैं, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स कंटेन मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल होते हैं जो कंटेन करते हैं मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं पर एल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम
ग्लिसरॉल की बात करते हैं, यानी इसको बोलते हैं प्रोपीन 1 2 3 ट्राईऑल। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है कि पर मॉलिक्यूल पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ क्या है, ये क्या है कि 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। तो यहाँ तक हमने आज क्लासिफिकेशन समझा। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, अगले लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।